तुम मेरे शरण गहूं में किसकी। ऐसा है ना इसमें। तो सचमुच में अगर हमारे वो माता पिता हैं तो हम उनको भूल क्यों गए? क्योंकि प्रत्येक संतान का कर्तव्य होता है माता पिता की सेवा करना। अगर वो हम सबके माता पिता हैं, या तो झूठ बोलते हो आप रोज। अगर संसार में उलझ करके अपने वास्तविक माता पिता की सेवा करना भूल गए हो तो झूठ बोलते हो, झूठे हो। इसलिए ये आरती में कभी नहीं गाता, मुझे मालूम है कि हम झूठ बोल रहे हैं। हम तो संसार में उलझे हुए हैं, बच्चों में, पत्नी में, परिवार, नाते रिश्तेदार में। तो काहे को भगवान के सामने झूठ बोले? अरे भैया वो सबके माता पिता हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडम त्वमेव, त्वमेव शरवम मम देव देव। ये श्लोक अनपढ़ भी जानता है, पर कहां कहा ये नहीं मालूम। आरती के बाद ये श्लोक बोला जाता है। ये पांडव गीता का श्लोक है, पांडव गीता का। क्या है इसमें? तू मेरा माँ है, तू मेरा बाप है, तू भाई है, बहन है, धन है, विद्या है, वैभव है, तू सब कुछ है। कब बोलता है? जब दुख में होता। अब मिल गया, अरे ठीक है, कीर्तन करियो, ठीक है महाराज जी, बहुत कीर्तन में है गाँव में, इन सब कथा सुनियो, रोज होत रात भजन करोगे, बहुत होगा भजन। अब पैसे ठीक है। और दुख आया जीवन में, कहता तू ही सब कुछ है। बड़े सुंदर सुंदर उपदेश दिए मां के लिए, जिसे सांख्य शास्त्र से भागवत के तृतीय स्कंद में जाना गया है। अद्भुत महाराज सांख्य योग है। एक एक चीज बता दी, कैसे कैसे जीव का जन्म होता है, क्या क्या कैसे कैसे वो यहां आता है। हमारे कर्म के अनुसार हमारा जन्म होता है। अच्छा कर्म करोगे मनुष्य बनोगे, मां के उदर में आओगे, 9 महीने तक वास करके धरती पर जन्म होगा। फिर जैसे जैसे कर्म किए वैसे वैसे आपको यहां भोग भोगने के लिए मिलेंगे। मनुष्य बनने के बाद भी अगर कर्म अच्छे नहीं है तो भोग भोगने को नहीं मिलेंगे। मनुष्य तो बन गए, 4 लाख प्रकार के मनुष्य होते हैं। मनुष्य तो बन गए, पर पता नहीं कि कौन से नंबर के बने हो। सब कुछ घर में है पर खाने को नहीं मिल रहा। डॉक्टर ने मना किया, दार का पानी पीना बस, क्योंकि कर्म अच्छे नहीं थे। वैभवों के बीच में जन्म लेने के बाद भी भोजन नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब ने मना किया, बोले केवल गर्म पानी पी के रहना है। भगवान कपिल कहते हैं मां कर्म से ही जीव का जन्म होता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विपद्यते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव। हे मां, कर्म से ही जीव का जन्म है, कर्म से। जैसा जैसा इसलिए कर्म के जोग तुरंग चढ़े, अरे कर्म के जोग छत्रपति होई। कर्म घटो जब रावण का, तो सोने की लंका प्रलय मां खोई। 20 भुजा 10 शीस कटे, हिल की भर नार मंदोदर रोई। कर्म प्रधान हवे जग में, कर्म सु करे दूसर नहीं कोई। कर्म प्रधान विश्व चिराख, कर्म प्रधान विश्व चिराख। जस करई सो तस फल चाख, कर्म प्रधान विश्व चिराख।
करई सुतस फल चख जो जस करई सुतस फल चख करम प्रधान ईश्वर चिराग करम प्रधान ईश्वर चिराग। इसलिए अच्छा कर्म करो तो अच्छा जन्म मिलेगा। अच्छा करते जाओ, अभी भी समय है, जो चला गया जाने दो, अभी भी समय, कुछ अच्छा करो, चुपके चुपके शुभ काम करते रहो। नहीं, जीवन तो बड़ा अंधकार में है, पता नहीं भेड़ बकरी गधा घोड़ा कुत्ता क्या बने, भरोसा नहीं। इस बार तो मनुष्य बन गए, अगली बार धोखे से बकरी बन गए तो मैं करते रह जाओगे। ये मनुष्य जन्म साधारण नहीं है भैया, अनमोल है। एक इसकी श्वास की कीमत है, एक श्वास की, इस जैसा अमूल्य वस्तु नहीं है संसार में। इसकी कीमत समझो, एक पल की कीमत समझ करके और इसका भोग करो, उपयोग करो। चतुर्थ स्कंद में आकुति की कथा है। ऋषि नाम के प्रजापति के साथ में विवाह हुआ, यज्ञ और दक्षिणा आए। जीवन में यज्ञ बना रहना चाहिए, रोज यज्ञ करो, रोज यज्ञ करो। दक्षिणा सम्मान का नाम है, लोगों का मान करते रहो, रोज मान बढ़ाओ, रोज रोज मान बढ़ाओ। सवेरे उठो, कोई मिल जाए उसका आदर करो, भाई राम राम, भाई राम राम। कोई जरूरी नहीं पैर छो, आदर करो, राम राम भाई राम राम। ये मत सोचो कि ये आकर के पहले मुझे राम राम करे, नमस्ते करे। जो आपकी भाषा है उस भाषा में उसका आदर करो। 2-4 दिन ऐसा करोगे तो 5वें दिन उसको लज्जा से भर जाएगा, अरे इतना बड़ा व्यक्ति मुझे राम राम करता है, ये तो गलत है भाई। दक्षिणा माने मान, आदर, प्रेम। यज्ञ माने विभूति। रोज यज्ञ करो। हम तो बरसों से यज्ञ कर रहे हैं, बरसों से। कोई नहीं रहता तो जो रहेगा वो करेगा। हमारा बेटा मनीष है, हमने इसको लिख के दिया, बेटा ऐसा करना है, कोई नहीं रहे आप करो। यज्ञ जीवन में आएंगे तो भगवान आएंगे, भगवान। यज्ञ यज धातु से बना। यज्ञ धातु के 3 अर्थ हैं, देव पूजा, संगतिकरण और दान देना। देव पूजा माने बड़ों का आदर, संगतिकरण माने सब एक साथ, दक्षिणा माने मान। ये यज्ञ के अर्थ हैं यज धातु से। रोज यज्ञ करो, रोज करो। रोज स्वाहा गणपतये स्वाहा, रामाय स्वाहा। आप कहोगे महाराज हमको कोई मंत्र नहीं आता, हम है ना, आओ पूछो ना हमसे। अब आप आते नहीं तो हम फिर आपके पास कैसे जबरदस्ती बताएं। आप आओ, महाराज जी हमको मंत्र सीखना, हमको हवन करने की विधि सीखना, हमको पूजा करने की विधि सीखना। हमारे तो बहुत सारे भक्त हैं, हम जिन जिन घरों में पूजा कराने जाते हैं लिख लिया उन्होंने, हमारे साथ बोलते हैं, अच्छा लगता है। हमारा यजमान हमारे साथ वो मंत्र बोलता है, इतने सरल सरल मंत्र बोल रहे हैं, जटिल नहीं बोलते कि यजमान फंस जाए, पता नहीं महाराज क्या बोल रहे हैं। बोलने को बोला जा सकता है, हमारे साथ बोले, उसको अच्छा लगे, अर्थ बताते हैं। ये आचमन है, 3 बार किया जाता है। 3 बार आचमन करने का फल ये है, हमारे अंदर का सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण शांत हो जाता है। ये पवित्रीकरण है, भगवान के नाम से पवित्र किया जाता है। एक एक चीज बताते हैं, दोबारा उसको परेशानी न हो। आप भी आओ हमारे पास, पूछो कैसे पूजा करें, जप करें, तप करें, माला फेरें। फुर्सत कहाँ है? जो फुर्सत है वो हम आपके साथ मिल जाते हैं। जैसी आपको फुर्सत वैसे हमको फुर्सत। आप आओ हमारे पास, हमें कुरान सुनना है, हमें गीता सुननी है, भागवत सुननी है। यज्ञ रोज करना सीखो। कुछ नहीं आता तो रामाय स्वाहा, कृष्णाय स्वाहा, बस यही 2 मंत्र हैं सबसे बड़े मंत्र, रामाय स्वाहा, कृष्णाय स्वाहा, रामाय स्वाहा, कृष्णाय। और इसी में तो सब समाहित है। और फिर कोई अच्छा विद्वान पुरुष जीवन में आए, कोई गुरु मिले, पूछ लो, बता देंगे।
जो विद्वान एक पुरुष जीवन में आएगा तो कभी भी ईर्षा नहीं करेगा कि मंत्र बता दो अगली बार बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा, ये चिंता नहीं करते, बुलाएगा तो बुलाएगा, नहीं बुलाएगा नहीं बुलाएगा। तृतीय पुत्री प्रसूति का विवाह भगवान शिव के साथ में, और श्रीमद् भागवत में प्रसूति से 16 कन्याओं का उल्लेख है। 16 कन्याएं हुई, अन्य पुराणों में 60 कन्याओं का जिक्र है। 13 कश्यप ऋषि को ब्याही गई, एक धर्म को, एक अग्नि को, और एक भगवान शिव को ब्याही गई। नाम था सती। कभी शिव की बात नहीं मानी सती ने। एक बार भगवान शंकर ने अपनी पत्नी सती को कहा, चलो हम तुमको कथा सुना के लाते हैं। तो सती भगवान शिव के साथ कथा सुनने के लिए आई, तो कथा नहीं सुन सकी। बोली ये कथा सुनाएंगे, इससे अच्छी तो हमारे बाबा कथा सुनाते हैं। श्रद्धा नहीं हुई वक्ता के प्रति, और जब तक वक्ता के प्रति श्रद्धा नहीं होगी कथा समझ में नहीं आएगी। श्रद्धा और विश्वास ये श्रोता के लक्षण है, ये 2 चीजें होनी चाहिए, तब भगवान मिलेंगे। भवानी शंकर वंदे, श्री रामचरितमानस के बालकांड का दूसरा मंगलाचरण का श्लोक है। पहले रामायण का है, बाद में पढ़ना। ये 2 चीजें जरूर साथ में रखो, तब रामायण पढ़ो, नहीं ना पढ़ो। क्या क्या? भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। पहले श्रद्धा रखो कि ये जो ग्रंथ है ये भगवान का ही ग्रंथ है, इसमें ठाकुर जी बार बार प्रणाम करो रामायण को, बार बार ये मेरे राम जी का ही। ऐसी श्रद्धा बनाओ तो कंकड़ भी शंकर लगने लगेगा, और श्रद्धा नहीं हो तो ककरिया है वो नदिया के। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, गोल मटोल कंकड़ भी शंकर बन जाता है श्रद्धा से, और अनगढ़ पत्थर भी सिंदूर पोत दो तो हनुमान बन जाता है श्रद्धा से। माटी की मूर्ति बुदबुदाने लगी एकलव्य के सामने, ऐसे बाण चला, ऐसे चला। साधक की श्रद्धा होनी चाहिए और विश्वास। सती ने शिव पर कभी न तो विश्वास किया न श्रद्धा रखी। अरे इन्हें प्रणाम करो, ये हमारे स्वामी हैं। बोले तुम्हारे स्वामी होंगे, हमें तो राजकुमार लगता है। तुम्हारे स्वामी में तो वो लक्षण दिखाई ही नहीं दे रहे हैं जो होने चाहिए। भागवत के विद्वानों ने कहा ये आनंद का स्वरूप है, ये तो रो रहा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इसमें तो आनंद है ही नहीं, ये रो रहा है बन बन में, वृक्षों से पूछता है, लिपट जाता है मृग से, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। हिरण से लिपट के कहता है हाय मेरी सीता, हाय मेरी सीता। कभी कभी तो लक्ष्मण जैसी भी राम जी चिपक जाते थे, अरे सीता तू मिल गई, हाय सीता कहां चली गई। सती ने कहा ये भगवान है तुम्हारे, ये भगवान, इनको प्रणाम करें। तुम कर लो, हम नहीं करेंगे। मायके जाएंगे जी हम। नहीं मायके नहीं जाना। नहीं हम तो जाएंगे कुछ भी हो जाए। बोले नहीं जाना। नहीं हम जाएंगे। बाबा जी ने कहा फिर जल्दी करो, निकल लो। शिव की बातों का हमेशा उल्लंघन करती रही, अंत में सती को देह त्याग करना पड़ा, और फिर वही सती पार्वती बन करके आई, शिव को प्रसन्न किया, तब राम कथा उन्हें प्राप्त हुई। सती के देह परित्याग करने पर भगवान शिव क्रोधित होकर के दक्ष का सर काट देते हैं। यज्ञ विध्वंस हुआ। बड़ी लंबी चर्चा है। शिव की प्रार्थना किया, यम गणों ने, गंधर्वों ने, देवों ने, सनकादिकों ने शिव के नाराज होने पर प्रार्थना की, जाने तुमीशम विश्वस्यो जगतो योनि बीजयो। हे नाथ, आप ही जगत के एकमात्र बीज हैं, आपसे ही जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय है। आप जगत के नाथ हैं, इसीलिए तो भोलेनाथ हैं।
शिव समान दाता नहीं विरद विदारन हार, और लज्जा मोरी राखियो बरदा के असबार। बड़े सरल देवता हैं, वो भी पानी से रीझ जाते, जल से। दे पानी और दे पानी। दिन भर पानी पिया और नाराज नहीं होते, पानी से रीझ जाते हैं। कभी ठाकुर जी कृपा करेंगे तो शिव पुराण के माध्यम से शिव चर्चा करेंगे। आइए, महाराजा मनु और शतरूपा के 5 संतानों में से बड़े बेटे ने सन्यास ले लिया, बोले हम शादी नहीं कराएंगे। तो राजा ने वंश परंपरा को जीवित रखने के लिए छोटे बेटे का विवाह कर दिया। हमारे यहाँ परंपरा, पहले बड़े बेटे का विवाह हो, फिर छोटे वाले का, और छोटे वाले का हो जाए तो कहती कुछ गड़बड़ी है बड़कौना के कहे नहीं की नहीं। हाँ, इनका कुल न ठीक हुई, परंपरा भी नहीं जानता कि नहीं करा रहा भाई, कोई कारण है, ये पढ़ाई में लगा हुआ है, कोई गड़बड़ है कुछ। तो छोटे बेटे की शादी कर दिया, नाम था उत्तानपाद, और उत्तानपाद के 2 विवाह हुए, सुनीति सुरुचि। उत्तान उच्चैः पादः, डोंगरे जी महाराज कहते हैं हम सब उत्तानपाद हैं, उत्तानपाद, क्योंकि हम ऊपर की ओर पैर करके जन्म लिए। पहले पैर निकलते हैं, फिर सर निकलता है। पहले सर निकलता है, पैर ऊपर होते हैं, ऊपर को पैर होने से उत्तानपाद है। उत्तानपाद अभिमान का स्वरूप होता है। और इसकी 2 रानियां हैं, सुरुचि सुनीति। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जीवन में उन्हें धन की कभी कमी नहीं रहती जिनके जीवन में नीति होती है। राजनीत बिनु धन बिनु धर्मा, प्रभु ही समर्पे बिनु सत्कर्मा। जीवन में नीति आएगी तो धन आएगा, धन आएगा तो धर्म होगा, धर्म होगा तो कल्याण होगा, शांति होगी, विद्या आदि होगी। धना धर्म तथा सुखम। ध्रुव का जन्म हुआ सुनीति से, नीति से ही ध्रुव पैदा होते हैं। ध्रुव का नाम है जो अटल है, अडिग है, जो अपने बातों पर अडिग रहता है, अविचल नहीं होता, जो हिलता नहीं, एक मत वाला है, स्वभाव नहीं बदलता अपना बार बार। ध्रुव का जन्म हुआ और ध्रुव ने 5 वर्ष की अवस्था में 5 महीने में ब्रह्म का सिंहासन हिला दिया। सुरुचि से तिरस्कृत होकर के ध्रुव ने भगवान की तपस्या की। यमुना के किनारे पुण्य मधुवन में तत्तात्र गच्छन्ते यमुनायाः तटे। पवित्र यमुना के तट पर पुण्य मधुवन में, जहां भगवान श्री हरि की लीलाओं का नित्य गायन होता है, भगवान श्री हरि नित्य वास करते हैं, ऐसे जगह में जा करके नारद के द्वारा गुरुमंत्र प्राप्त करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र को जपते हुए एक पैर से खड़े होकर के पहले दिन की तपस्या प्रारंभ की। तिरांते तिरांते चा कपित बदरासना। व्रत का पहला दिन है, कैथा खा करके, कैथा 3 दिन में खाया, फिर 6 दिन में, फिर 9वें हनी, फिर 12 दिनों में। इस तरह से तपस्या प्रारंभ किया। आज खाया 12 दिन में लेता है। हमने सवेरे खाया, फिर और खाया, फिर और खाया। कहाँ है हमारी एकादशी है महाराज जी आज जी। जिस दिन ज्यादा खाने को मिले समझ लो एकादशी है भक्त की। व्रत इसे नहीं कहते हैं, व्रत कहते हैं जिस दिन खाने का मन ही न करे। जब भूख और प्यास मिट जाए, साबूदाना और सिंघारा के लपसी से मन इधर उधर हो जाए, नहीं आज तो ऐसे ही रहेंगे। ध्रुव ने एक पैर में खड़े होकर के ओम नमो भगवते वासुदेवा, सिंहासन हिल गया। आधारम महदादी नाम प्रधान पुरुषेश्वरा, प्रधान पुरुष का सिंहासन हिलने लगा, धरती का आधार खिसकने लगा। क्या हो गया है? बोले कि छोटा सा 5 वर्ष का बालक आपकी आराधना कर रहा, जल्दी करो नहीं तो हम सबकी श्वास रुक जाएगी। ब्रह्म धारय मानस
त्रयालोकास्य कंपिरे। तीनों लोक में कंपन होने लगा। और भगवान फिर गरुड़ में बैठ करके ध्रुव के पास आए, ध्रुव को दर्शन दिया, पांचजन्य को कपोलों से स्पर्शित किया। बड़ी अद्भुत प्रार्थना निकली। प्रार्थना किया, हे नाथ, हे प्रभु, जब तक ये जीवन रहे आपके अलावा मुझे और किसी वस्तु पदार्थ की चाह नहीं है। हे नाथ, अब तो ऐसी दया हो कि जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ, अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। बताना चाहूंगा, ये पथिक जी महाराज का भजन है। हरिद्वार में पावन उस आनंद तट पर पूज्य पथिक जी महाराज वास करते थे और बहुत सारे उन्होंने पद की रचना की है। मैं जिस परंपरा का साधक हूं, मेरी इस परंपरा की कई पीढ़ियों में ये नित्य भजन गाया जाता है। आप ऊपर मेरे पूज्यपाद गुरुदेव का दर्शन कर रहे हैं। मेरे पूज्यपाद दादा गुरु अब गौलोक धाम में हैं। फिर उनके गुरु और उनकी परंपरा में मेरे दादा परदादा गुरु नित्य निरंतर इस भजन को गाते रहे। आइए हम भी गुनगुनाते हैं। नाथ, अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मने न जाने क्या क्या कराए, यह मने न जाने क्या क्या कराए। कुछ बन न पाया अपने बनाए, कुछ बन न पाया अपने बनाए। संसार में ही आसक्त रहकर, संसार में ही आसक्त रहकर, दिन रात अपने मतलब की कहकर, दिन रात अपने मतलब की कहकर। सुख के लिए लाखों दुख सहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर, ये दिन अभी तक यूं ही गवाए। हे नाथ, अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ऐसा जगा दो कि फिर सो न जाऊं, ऐसा जगा दो कि फिर सो न जाऊं। अपने को निष्काम प्रेमी बना, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। मैं आपको चाहूं और पाऊं, मैं आपको चाहूं और पाऊं। संसार का भय रहे कुछ न जाए। हे नाथ, अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए।
योग्यता दो कि सत्कर्म कर लूं, यो योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, यो योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं, अपने हृदय में मैं सद्भाव भर लूं। नर्तने है साधन मैं भाव सिंधु तर लूं, नर्तने है साधन मैं भाव सिंधु तर लूं। ऐसा समय फिर आए न जाए, ऐसा समय फिर आए न आए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए। मुझे निरभिमानी बना दो, हे नाथ मुझे निरभिमानी बना दो, दारिद्र्य हर लो दानी बना दो, दारिद्र्य हर लो दानी। मेरे नाथ मेरे नाथ मुझे निर्भिमानी बना दो, दारिद्र्य हर लो दानी बना दो, आनंदमय विज्ञानी बना दो, आनंदमय विज्ञानी बना दो। मैं हूँ तुम्हारी आशा लगाए, हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मने न जाने क्या क्या कराए, यह मने न जाने न जाने न जाने न जाने न जाने, यह मने न जाने क्या क्या कराए, मने न जाने क्या क्या कराए। कुछ बन न पाया अपने बनाए, कुछ बन न पाया अपने बनाए, कुछ बन न पाया अपने। गोविंद भगवान की। युवन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्यास्त हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। बड़ी अद्भुत प्रार्थना किया। हे नाथ, मैं मन वचन कर्म से आपका रहूं, मैं आपके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये ध्रुव की कथा जीवन को उपदेशित करती है कि हम सबके मूल में भगवान हैं और भगवान के अलावा कुछ नहीं चाहिए। जगत में रहे, संबंधों के साथ रहे, पत्नी परिवार बच्चे रहे, चुपके उनसे एक संबंध बना के रखें, कोई नहीं कोई नाता बना के रखो। भाई का नाता, बेटे का नाता, बाप का नाता। कहो कि मेरे कोई नहीं है आपके अलावा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। बना लो संबंध। आप विश्वास नहीं करोगे, सचमुच में हम अपने लड्डू गोपाल की जब सेवा करते हैं वर्षों से, तो हमारे तो उनकी पूजा करते करते हमारे आंसू निकल आते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे संतान नहीं है, 3 बेटे हैं और हम पुत्रवत स्नेह करते हैं, हमारे आंखें सजल हो जाती हैं गोपाल की सेवा करते करते। इसलिए ये सारा गोविंद को ही समर्पित कर दिया। ये घर भी मेरे गोविंद का है, क्योंकि बाग भी मेरे गोविंद की है, ये जीवन भी मेरे
गोविंद की है। और एक प्रार्थना है कि जब कभी प्राण इस शरीर से निकलें तो गोविंद के गीत गाते गाते इसी मंच से निकलें। गोविंद भगवान की। आइए आज की कथा को यहीं विराम करते हुए बड़े भाव के साथ हम आरती करेंगे भागवत भगवान की, प्रसाद लेंगे और धीरे से प्रस्थान करेंगे। कल ठीक 2 बजे हम निवेदन करेंगे कि ठीक 2 बजे आप सभी यहाँ उपस्थित हो। 2:30 बजे हम आपको फिर से मिलेंगे। आप सभी से निवेदन कि आप समय से पधारें और आप अपनी तरफ से कोई सेवा देना चाहें। जैसे कि आज के दिवस यजमान है, हमारे पूरे दिन की यजमान है आदरणीय भोला भाई, जो सपत्नीक यहाँ पूजन किया है। हमारे इन जो लगभग 31 ब्राह्मण है, इनको फलाहार की व्यवस्था की है। और ऐसा मानो कि एक श्राद्ध नहीं 25 श्राद्ध एक साथ करोगे आप। 25 ब्राह्मणों को श्राद्ध पक्ष में, एक ब्राह्मण को श्राद्ध में जिमाने का मन करे तो ढूंढना पड़ता है, पंडित मना कर देता, नहीं फुर्सत नहीं भाई। और कहते हैं कि एक बार जिस पंडित ने श्राद्ध कर लिया है उसको दोबारा अगर श्राद्ध में बुलाते हो तो अपराध माना जाता है। यहाँ 25 ब्राह्मण है, 25 वर्षों की श्राद्ध एक दिन में हो जाएगी। 25 वर्षों की श्राद्ध, ये समय है, अमूल्य समय है। अभी भी मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा, देश और विदेश में बैठे हुए समस्त भक्तों से जो ये संतवाणी यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, आप अपने पितरों के निमित्त यहाँ तर्पण और गौ सेवा आदि में अपनी सहभागिता दे करके धर्म अर्थ काम आदि मोक्ष का लाभ प्राप्त कर सकते हो। आज कथा को विराम करते हुए आप सभी को फिर से सिरसा उदार मन से प्रणाम करते हुए हरि ओम। एक हमारे बाकी बिहारी और राधा रानी सरकार हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारे बाकी बिहारी, एक हमारे बाकी बिहारी, राधा रानी सरकार हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। सेठ हमारे बाकी बिहारी, सेठ हमारे बाकी बिहारी, सेठानी ब्रस भानु दुलारी, सेठानी ब्रस भानु दुलारी। जो कोई रटता राधे राधे, जो कोई रटता राधे राधे, हो गए भव से पार। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारे बाकी बिहारी, एक हमारे बाकी बिहारी और राधा रानी सरकार हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, राधा रानी है मेरे दिल पर, राधा रानी है मेरे दिल पर। अरे लोग लाज सब छोड़ के कह दो, अरे लोग लाज सब छोड़ के कह दो, आई लव यू सरकार हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारे बाकी बिहारी, एक हमारे बाकी बिहारी और राधा रानी सरकार हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार।
में रहना, जो चाहो आनंद में रहना। मानो मेरा, मानो प्यारो मेरा कहना, मानो प्यारो मेरा कहना। हर पल ही आनंद बरसता, हर पल ही आनंद बरसता। भागवत ही दरबार हमारो, हमारे हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्ते। मेरी श्यामा, मेरी श्यामा, मेरी श्यामा, मेरी श्यामा, मेरी श्यामा। बोले बाके बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय। जय श्री राम। श्री भागवत भगवान की है आरती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को, पापियों को, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को, पापियों को, पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को, पापियों को, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुरी बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को, पापियों को, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, सार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा बसंतम हृदयारविंदे, त्वं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। हरि ओम कदली गर्भ संभूतं गर्भोरं प्रदीपम् आरार्तिकमहं कुरवे वस्मे वरदो जलेन शिथिलीकरणं देवै पुष्पाय वन्दनं देवाय वन्दनं माताय वन्दनं सोऽभिवन्दनम् आरार्तिकग्रहणं हस्तो प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिम्। हरि ओम जजनेन जनमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्नातेः नाकं महिमानः शचन्त जतपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। करुणमल्लिका कुन्द
पंकजानां समोचयेः सतत सूत्रितं भक्तितो मया जनपो गृह्यतां हारर्पितं जनपो गृह्यतां पुष्पर्पितं नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिरमयादत्तं गृहाण परमेश्वर पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। 11 तारीख का प्रसाद था आदरणीय बाबूलाल कोटेदार जी की तरफ से था। आज का प्रसाद भैया भोला भैया की तरफ से है। आप प्रसाद लेकर के जाएं। धन्यवाद। राधे राम जय जय सिया राम।